डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 30 जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले इस सीरीज का 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? बनवाली, लोथल, कोटदीजी, रोपड़। पक्की मिट्टी का हल ये बनवाली से मिला है और ये बनवाली भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पोर्ट ब्लेयर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन घटता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले ये समझना है कि श्यानता है क्या। श्यानता को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गाढ़ापन भी बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा श्यानता शहद की होती है। इसका राइट आंसर होगा कि जब ताप बढ़ता है तो श्यानता घटता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पेंडुलम घड़ी तेज गति से चल सकती है शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में, वर्षा ऋतु में या इनमें कोई नहीं। पेंडुलम घड़ी में एक लोलक लगा हुआ रहता है और लोलक की लंबाई जो है कि शीतकाल में संकुचित हो जाता है और जैसे ही संकुचित होता है तो ये तेज गति से चलने लगती है और जब ग्रीष्म काल में इसकी लंबाई बढ़ती है तो ये धीमी गति से चल सकती है। तो यहाँ पर दोनों बात याद रखना है कि पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज गति से चल सकती है और ग्रीष्म काल में धीमी गति से चल सकती है। इसलिए यहाँ पर तेज गति पूछा गया है तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? मतलब 4 जो वेद हैं उनमें किसमें जादू, टोना, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसमें अथर्ववेद में ये जादू, टोना का और उसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद ये भारतीय संगीत का जनक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? रग्बी, गोल्फ, पोलो या शतरंज। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, उमेश चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस या राम प्रसाद बिस्मिल। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में ब्लावत्स्की ने किया था, जबकि भारत में इसके संस्थापक एनी बेसेंट मानी जाती हैं और भारत में इसका ऑफिस मद्रास के अड्यार में खोला गया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा का अध्ययन किसमें किया जाता है? मतलब किस विज्ञान में? भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा का जो अध्ययन होता है वह भूकंप विज्ञान के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहती है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च या शर्करा। तो प्याज में खाद्य पदार्थ सेल्यूलोज के रूप में संचित रहती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सरकारिया आयोग का संबंध है किससे? कर सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से, चुनाव प्रक्रिया से या निर्धनता अनुमान से। तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या वीर विजय। तो बारबोसा जो है किया कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम,
स्वर्ण, तांबा, उर्वरक। तो खेतड़ी ये स्थान का नाम है और ये तांबा के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, मार्टिन बेहम, फ्रेडरिक एंगेल्स। तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। तो 5 जो अस्थायी हैं उसमें ब्रिटेन है, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीवाणु कोशिका में निम्न में कौन सा भाग नहीं होता है? कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लाज्मा झिल्ली। तो जीवाणु कोशिका में ये तीनों होता है, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा या पेशी प्रोटीन। तो जब व्यक्ति को भूख लगता है तो वह सर्वप्रथम अपने ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में अंग्रेजों के राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? यानी कि सेकंड लास्ट जो वायसराय हुआ है वो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मिंटो। तो ये लॉर्ड वेवेल हैं जो आखिरी से पहले रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि IUCN की स्थापना कब हुआ था? IUCN ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो पर्यावरण से रिलेटेड है। यही विलुप्त प्रजातियों का डेटा इकट्ठा करता है और जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उन सभी का इसी संस्था के द्वारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रामगुंडम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो रामगुंडम नाभिकीय संयंत्र यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 ये रिपीट हो गया है कि जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सोन नदी बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है? कैमूर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद। तो यह रोहतास जिला में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और फिर तीसरा नंबर पर महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी कहा जाता है? हिमाद्री हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारियों में कौन सर्वोच्च होता है? वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव या विदेश सचिव। तो केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारियों में सर्वोच्च कैबिनेट सचिव होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल कौन सी होती है? खरीफ, रबी,
जायद, या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल खरीफ फसल होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सोपान कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, या दलदली क्षेत्र में? तो सोपान कृषि यह पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्तनधारी यूरिया कहाँ बनाते हैं? यकृत में, अमाशय में, किडनी में, या फेफड़ा में? तो स्तनधारी यूरिया यकृत में बनाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका? तो द्वीपीय महाद्वीप यह ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, या चेन्नई? तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया।